स्टूडेंट्स, आज हम 11th के 1.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट ए इक्वल्स ए बी है और बी क्या है, ए बी सी है। पूछ रहा है कि क्या इज़ ए अ सबसेट ऑफ बी। तो अब आप बताइए मुझे, ए के पास सिर्फ ए और बी एलिमेंट है, बी के पास ए बी सी है, तो सबसेट कोई क्या होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इसके पास अगर हैं तो ए बी का सबसेट होगा। तो यहाँ देखो, ए के पास ए बी है, बी के पास ए बी सी है, तो हम कहेंगे यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। नेक्स्ट में इसी पार्ट का नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है ये, व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अब हमें क्या निकालना है, इस ए और बी सेट का यूनियन निकालना है। तो निकालिए, यूनियन हम सीख चुके हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट ए और बी आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स के आगे ए बी सी आगे। देखो, इससे हमें एक बात और पता चल रही है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो बी के ही एलिमेंट्स हैं, तो हमारा आंसर बी भी आ सकता है। क्लियर है ना आपको ये बात। अगर ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं, तो इनका यूनियन बी ही आ जाएगा ना। इसी पे बेस्ड हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर यही बनेगा। क्या कहता है, ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ ए यूनियन बी। हम बता देंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, बी हमें दे रखा है 3 4 5 6, सी 5 6 7 8 एंड डी हमें दे दिया 7 8 9 10। फाइंड करने के लिए बोला है ए यूनियन बी। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप ये करेंगे और मेरे पास कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजेंगे। इसका बी पार्ट भी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवाती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसने क्या बोला है, क्या निकालिए, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो, एक पहले देखो, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आती है तो पहले आप सारे एलिमेंट्स कैसे भी लिख सकते हो। 1 के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 यूनियन, बी के एलिमेंट्स क्या है 3 4 5 और 6 यूनियन, सी के एलिमेंट्स क्या हैं 5 6 7 और 8। अब हमें क्योंकि इनका यूनियन निकालना है, मतलब हमें इनके सारे एलिमेंट लेने हैं, तो शुरू से कर लेते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ से 3 4 है, 3 4 तो ले चुके हैं, आगे क्या आएगा 5 आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट वाले में से देखो 5 6 आ चुके हैं, तो क्या लेंगे 7 और 8 लेंगे। इस तरह हम 2 से ज़्यादा सेट्स का भी यूनियन इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है ना आपको ये बात। अब इजी है तो आप 6th पार्ट और 7th पार्ट खुद करेंगे और ये कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आप मेरे पास लिख के भेजेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है ये, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ इक्वेशन 1 अबव। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये बोलता है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने यूनियन निकाला था ना, अब ये कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में सबका इंटरसेक्शन भी निकालो। ये देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सबका यूनियन निकाला था ना, तो अब इसने क्या कहा है कि इनका इंटरसेक्शन निकालो। तो मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखा रही हूँ। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो देखिए 1 3 5, यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो हमें दिख रहा है 1 दोनों में कॉमन है और 3 दोनों में कॉमन है, तो मीन्स इनकी इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी इसमें करेंगे, तो देखो ए इसके पास है, ए इसके पास है, और ई आई ओ यू यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ ए इन दोनों में कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन ए आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें। देखिए आप 3 6 9 12, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3 है, आगे तो ये ख़त्म ही हो गया, 6 तक तो पहुँचा ही नहीं, तो मीन्स दोनों के दोनों सेट्स में क्या एलिमेंट कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है। फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नल सेट है, या आप इसको ऐसे फाई करके लिख सकते हैं। क्लियर है ना बात। फिफ्थ में ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी के कुछ भी नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी तो एम्प्टी सेट ही रहेगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको नल सेट के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जहाँ भी हम नल सेट लिखते हैं तो मैं आपको दोनों तरह की फॉर्म लिख के दिखा देती हूँ। क्लियर है ना। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये,
नहीं, फिफ्थ नहीं, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ तो हम पीछे करके आ चुके ना। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी हमें दे रखे हैं, फाइंड करना आपको ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, बहुत सारे हैं। तो मैं इनमें से जो एक जैसे हैं उनमें से कोई एक पार्ट करवाऊँ।